हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। एक डर होता है बिगनर्स के अंदर, या फिर प्रोफेशनल्स के अंदर भी होता है, या फिर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको बनाना क्या है, या फिर आप कोई आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत कुछ होता है। आप पेपर पेन लेके बैठे हो, बट आप घंटों घंटों बैठे हुए हो, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बनाना क्या है। तो ये एक फ़ियर होता है जो हमारे मन में होता है कि हम अगर कुछ बना रहे हैं तो कहीं वो गलत ना बन जाए, या फिर अगर मैं कोई गलत चीज़ बनाता हूँ तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, या कोई भी रैंडम पर्सन क्या कहेगा। ये जो फ़ियर हमारे अंदर होता है, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बना नहीं पाते। हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा बनाएं। अब मैं खुद, आप देखोगे, मैं जब भी स्केच करता हूँ तो मैं हर समय ये कोशिश नहीं करता कि मुझे बहुत अच्छा बनाना है। मैं अपने आप को किसी के सामने प्रूव करना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। उस तरह से अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, आप स्केचिंग कर रहे हो, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ बनानी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो किसी और को पसंद आ रही हो। आपने देखा है बहुत सारे जो फेमस हमारे आर्टिस्ट्स हैं, सबसे बेस्ट नेम पाब्लो पिकासो। सर पाब्लो पिकासो का अगर आप पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो पेंटिंग्स तो बच्चे भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा। अब कॉमन पब्लिक के लिए अगर आप बोलोगे तो वो हर पेंटिंग्स पे सवाल उठा सकते हैं। आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, या पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, या आप इमोशनली अपने लिए बनाते हो, या किस चीज़ के लिए बनाते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरा पोर्ट्रेट बनाना है, तो आप मेरा पोर्ट्रेट बहुत तरीके से बना सकते हो सकता है आप साइड फेसेस बनाना आपको पसंद हो, लेकिन मुझे फ्रंट में चाहिए। अगर आप क्लाइंट के ऑर्डर्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली हमें क्लाइंट के ऑर्डर्स, जो उनका जो गाइडलाइन होता है उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है। बट अगर आप खुद के लिए आर्ट वर्क कर रहे हो, अगर आप इमोशनली कुछ बनाना चाहते हो, या फिर कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी। ये जो सिंपल, मैं यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि मैं एक सिंपल स्केच कर रहा हूँ। मैंने सिंपल पेंसिल से स्टार्ट किया, बेस लिया मैंने पेंसिल से, उसके बाद चारकोल से उसके ऊपर फिल कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे 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 वो जो फिगर है वो कंप्लीट हो सके। कोशिश कर रहा हूँ लाइटिंग सही हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ शैडोज सही हो जाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह रहा कि हाँ सब कुछ सही होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैं बहुत जल्दी करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी स्केचेस करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि अगर आप समय लेके कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो डिटेल्ड ही होगा, वो अच्छा ही होगा। अगर आप कोई चीज़ देख के बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसका, अगर जैसे कि अभी हाइपर रियलिज़म या रियलिज़म पे अगर आप जाओगे तो लोग बड़े बड़े A3 साइज़ पे फेसेस बनाते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जिसमें वो 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे लगा देते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर आप किसी चीज़ के लिए इतने घंटे लगा रहे हो और बैठे हो और आप देख देख के ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें नया क्या है? ऑब्वियसली पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस हमारा टेस्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, कितना देर हम बैठ सकते हैं, कितना डिटेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट आप ये समझिए कि हर किसी का ड्राइंग करने का तरीका वैसा नहीं होता है। कुछ रेफरेंस लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या ड्रॉ करना है, तो मैंने इसका रेफरेंस लिया है, मैंने ये फेस लिया, मैं स्टार्ट कर दूंगा ड्रॉ करना। या फिर कुछ लोग बस पेपर पेन लेके बैठे रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जब भी कुछ ड्रॉ करें तो आप रेफरेंस का यूज़ करें। आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक रेफरेंस के साथ और एक बिना रेफरेंस के। रेफरेंस के साथ प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर एनाटॉमी सीखनी है, या पर्सपेक्टिव सीखना है, या फिर शैडोज़ देखने या लाइटिंग देखनी है, तो आपको पहले रेफरेंस इमेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ समझना। बट इससे आपका क्रिएटिव पार्ट मरता नहीं है। आप कोशिश कर सकते हो कि खुद से बैठ के, अगर आपने कोई चीज़ देखी थी, अगर आपने कोई सीनरी देखा था और आपको याद है कि वो पेड़ कैसा दिखता है, यहाँ पे वहाँ पे कैसा सनलाइट आ रहा था, वहाँ पे किस तरह के शैडोज़ थे, वहाँ पे किस तरह के कलर्स थे, तो आप उसको अपने से खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। आप कोशिश करो कि आपने जो इमेजिन किया था, जो देखा था, जो आपके मन में है, वो आप ड्रॉ कर सको। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है।
जो जिसको आप अगर आप सर्च भी करते हो, अगर आप क्लासेस जाते हो, आप देखते होगे तो इमेजिनेटिव ड्राइंग जिसको कहते हैं कि आप इमेजिनेशन से कोई चीज़ बना रहे हो, वो इमेजिनेशन कहाँ से फिल होता है? आपके मन में कोई भी चीज़, अगर आपने ताजमहल कभी देखा नहीं है तो आप ताजमहल कभी नहीं बना सकते। आप सोच के नहीं बना सकते कि ताजमहल कैसा होगा। तो आपने अगर एक बार उसका फ़ोटोग्राफ देखा है या रेफरेंस देखा है, उसके बाद आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ताजमहल एक्चुअली में दिखता कैसे है। उसके बाद आप उस पर कैसी लाइटिंग डालना चाहते हो, कैसे शेडोज डालना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ड्राइंग का। हम लोगों ने इतने सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना लिए हैं और बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारे अभी हम पोर्ट्रेट्स, रियलिज़म, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अभी हमारा एनाटॉमी का सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम एक एक पार्ट वाइज सब कुछ कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक बिगिनर हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ नहीं करना है, तो बहुत अच्छा सजेशन ये होता है कि आपके मन में जो आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप गलत चीज़ें ड्रॉ करो। क्योंकि आप अगर गलत चीज़ें नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सही चीज़ें कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल फिगर लिया है, पेंसिल से ड्रॉ किया है। मैं एक सिंपल से कोशिश कर रहा हूँ कि जो लाइटिंग है, जो टोन होता है, सीन होता है, उसको सेट कर सकूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे मन में है वो मैं पेपर के ऊपर डाल सकूँ। और आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें और सही वे में प्रैक्टिस करें, और जो डर है अपने अंदर वो ख़त्म करें। हम इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें कर रहे हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियोज़ बना दूँगा, पॉसिबल होता है तो। साथ ही अगर आप नए हैं या फिर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो जनरली कवर नहीं होती है ऑनलाइन, बट हम सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं सिर्फ लेसन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग के बारे में बातें करना, मुझे अच्छा लगता है ड्रॉ करना। मैं एक एनिमेटर हूँ प्रोफेशनली, बट ड्राइंग करना, ट्रेडिशनल ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा पसंद करता हूँ ये करना। तो इस तरह से जो हम सिंपल स्केचेस यहाँ पे जो कर रहे हैं, इस तरह के सिंपल स्केचेस आप रेगुलरली करते रहें, आपका ड्राइंग ज़रूर इम्प्रूव होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।